हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम हमारे अर्थ के बारे में समझेंगे, तो समझते हैं चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। कितना सुंदर दृश्य होता है जब हम सनसेट के बाद स्काई को देखते हैं। पहले हमें एक या दो डॉट्स दिखाई देते हैं स्काई में चमकते हुए। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और उसके कुछ देर बाद ये जो नंबर होते हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे पूरा का पूरा स्काई जो है वो इस तरह के शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। सम आर ब्राइट अदर डिम, कुछ चमकीले होते हैं कुछ कम चमकीले होते हैं। इट सीम्स एफ द स्काई इज सडेड विद डायमंड्स, और कुछ समय के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो स्काई है वो डायमंड से फिल हो गया है। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, सारे के सारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो चमक रहे हैं लेकिन कुछ नहीं चमक रहे। दे सिंपली ग्लो विथआउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन, कुछ जो है वो ऐसे ही चमक रहे हैं जैसे कि एक हमारा जो मून है वैसे चमकता है। Along with this bright object you may also see the moon on most of the days। जब इन सारे ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से आप मून को भी देखते हो। इट में हावेवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन जो मून होता है वो अलग अलग टाइम्स हमें देखने को मिलता है। इट डिफरेंट शेप एंड अ डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है, अलग अलग शेप में देखने को मिलता है। इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और हमें फुल मून यानी कि पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वो हमें मंथ में एक बार देखने को मिलता है, और उसको हम बोलते हैं उस नाइट को पूर्णिमा। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन सी एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और जहाँ पे हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है वो दिन होता है अमावस्या का, यानी कि नया मून स्टार्ट होने लग जाता है। फिर अमावस्या के बाद धीरे धीरे मून का जो शेप और साइज है वो बढ़ता जाता है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है पूरा का पूरा चांद हमें बड़ा दिखाई देता है। और पूर्णिमा जैसे ही हो जाती है तो फिर धीरे धीरे चांद का शेप और साइज छोटा होता जाता है, और जैसे अमावस्या आती है तो बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता है। अब आगे हम बात करते हैं, डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल द ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपको ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ये दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो समझते हैं, बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि दिन के समय में सन की जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, और ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो लाइट होती है वो कम चमकीली होती है। तो सन की लाइट की वजह से हमें इन ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं दिखाई देती है। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि सन है, मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट जो कि चमकते हैं कुछ नाइट में कुछ डेज में, सबको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से मिलके बनी है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी खुद की हीट है और अपनी खुद की लाइट है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, और जो कि वो इमिट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, और ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम बोलते हैं स्टार। द सन इज अ स्टार, और सन भी एक तरीके से स्टार है। नेक्स्ट है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। रात के समय में हमें बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन उनकी हीट हमें फील नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, You must have noticed that all object looks smaller when see from a distance। जैसा कि आप जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें छोटा दिखाई देता है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height। जैसे कि हम एरोप्लेन को देखते हैं, अगर वो कुछ ऊंचाई पे उड़ा है, ज़्यादा ऊंचाई पे, तो वो छोटा हमें दिखाई देता है, जबकि वो नीचे आता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है।
While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. और जब रात के समय आप स्काई में देखते हो और आप देखते हो कि तारों ने अपना एक पैटर्न बना लिया, यानी कि अलग अलग जो स्टार्स है वो ग्रुप में एक पैटर्न बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, जिसमें अर्सा मेजर और बिग बियर एक तरह का कॉन्स्टेलेशन यानी कि एक पैटर्न बना लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि, सेवन ऋषि एजेस। सप्त ऋषि यानी कि सप्त मतलब सेवन, ऋषि मतलब सेजेस, 7 तारों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं सप्त ऋषि। और ये कॉन्स्टेलेशन जो है यानी कि ये जो पैटर्न है ये हम देख सकते हो, ज़्यादातर हम दिखाई भी देता है स्टार का। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क समवन एल्डर योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। आपके आसपास में जो पड़ोस के रहते हैं या आपके घर में जो बड़े रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि किस तरह के पैटर्न स्टार जो हैं बनाते हैं, वो आपको दिखाएंगे या आप भी देख सकते हैं स्काई में। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of star. पुराने ज़माने में जो लोग थे वो स्टार्स की मदद से डायरेक्शन चेक करते थे, यानी कि स्टार्स से ही वो डायरेक्शन फाइंड कर लेते थे। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है उसी को हम पोल स्टार कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन हमें बताता था। इट आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। स्काई में उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा सेम रहती थी और सबसे ज़्यादा चमकीला भी रहता था। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है उसकी हेल्प से हम पोल स्टार की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो लड़की है जिस स्टार्स को देख रहे हैं वो नॉर्थ स्टार, और इधर यहाँ पे 7 तारों का एक समूह बना है, तो ये 7 स्टार के जो 2 एक डायरेक्शन में हैं उससे उसने देखा है, तो नॉर्थ स्टार उसको दिखाई दिया है, यानी कि उस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी। If an imaginary line drawing during the pointer stars and extend further, it will point to be pole star। यानी कि 2 स्टार जो एक डायरेक्शन में हैं उनको हम देखें कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके तो हमें पोल स्टार देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं आगे। Some celestial body do not have their own heat and light. They are lit by the light of the star. Such bodies are called planet। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है, वो स्टार से या सन से लाइट लेते हैं, तो इस तरह की बॉडीज को हम बोलते हैं प्लानेट। द वर्ड प्लानेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लांटेल विच मीन्स वंडरस। और जो प्लानेट जो वर्ड है वो आया है ग्रीक के एक वर्ड प्लानेटे से, जिसका मतलब होता है वंडरस, यानी कि आश्चर्यचकित वाली जगह। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लानेट। जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी एक तरीके से प्लानेट है। इट गेट्स ऑल इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसको जितनी भी हीट और लाइट मिलती है वो सन से मिलती है और उसके आसपास के जो स्टार्स है उनसे मिलती है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम इसको एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखें, यानी कि अर्थ को एक डिस्टेंस से देखें, यानी कि मून से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो भी चमकीला हमें दिखाई देगा। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जिस मून को हम स्काई में देखते हैं वो हमारी एक सैटेलाइट है। इट इज़ अवर कंपेनियन ऑफ अवर सन मूव्स अराउंड इट। ये हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है और जो अर्थ के अराउंड मूव करती है, यानी कि हमारा अर्थ तो सन के अराउंड मूव करता है और जो मून है वो हमारे अराउंड मूव करता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लानेट। अर्थ के जैसे 7 और प्लानेट है। डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सभी सन से हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम देयर मून्स टू, और उनमें से कुछ के तो अपने खुद के मून भी है। अब हम बात करते हैं द सोलर सिस्टम की। द सन, 8 प्लानेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड। जो सन है और जो 8 प्लानेट है और कुछ सेलेस्टियल बॉडी है उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स को और पूरा का पूरा हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लेकिन जो सन है और बाकी के जो 8 प्लानेट है और जो सैटेलाइट उन सबको हम किस तरीके से कहेंगे, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो सन से इनका डिस्टेंस बताता है कि कौन कितने डिस्टेंस पर है। तो सन बिल्कुल एकदम हमारे सेंटर में है। सेंटर के बाद सन के बाद है मरकरी, मरकरी के बाद है यहाँ पर वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई, फिर जुपिटर और फिर सैटर्न और फिर लास्ट में यूरेनस। तो समझते हैं सर एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सन,
सोलर फैमिली में सबसे जो हमारा हेड है वो है सन। तो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सन। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हॉट गैसेज से मिलके बना हुआ। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड द सोलर सिस्टम, ये एक तरीके से पुलिंग फोर्स लगाता है, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, और सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि सन के पास से हीट और लाइट कभी भी खत्म नहीं होगी। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब सन की जो लाइट है वो हमें इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि सन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से सन। तो इतना डिस्टेंस में जब लाइट आएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और हमें वो हीट फील नहीं होगी, लेकिन गर्मियों के दिनों में हमें वो हीट बहुत ज़्यादा फील होती है। अब हम बात करते हैं प्लानेट की, तो प्लानेट है हमारे 8। द 8 प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, 8 प्लानेट है हमारे उसमें, और उनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से, यानी कि पहले नंबर पे मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट, यानी कि मेरी जो माँ है वो मुझे नट सर्व करती है। ऑल द 8 प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, जितने के जितने प्लानेट है यानी कि 8 प्लानेट जो हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। दिस पाथ आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल, और इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है सन के सबसे ज़्यादा पास है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और जो मरकरी है वो लगभग 88 डेज लेती है सन का एक चक्कर लगाने में। Venus is considered अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डेट ऑफ अर्थ, और बीनस जो है एक प्लानेट उसको हम अर्थ का ट्विंस प्लानेट कहते हैं, क्योंकि उसका साइज और शेप है वो लगभग अर्थ के ही जैसा है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लानेट, 2006 में प्लूटो को भी प्लानेट कंसिडर किया गया था। इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई उसमें प्लूटो को भी एक हमारा प्लानेट माना गया था। दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में कॉल्ड ड्वार्फ प्लानेट, और प्लूटो के जैसे ही और भी दूसरे प्लानेट को भी डिस्कवर किया गया जिनको कहा गया है ड्वार्फ प्लानेट, जिसमें से सेरेस 2003 जिसको 2003 में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है द अर्थ, यानी कि मरकरी के बाद बीनस, बीनस सेकंड नंबर पे, वो अर्थ का ट्विन है क्योंकि वो उसका शेप, साइज और जो डिस्टेंस है बिल्कुल थोड़ा ऐसा ही है अर्थ के जैसा। अब हम बात करते हैं अर्थ की। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, यानी कि सन के बाद तीसरे नंबर पे जो प्लानेट है वो है अर्थ। इन साइज इन द 5th लार्जेस्ट प्लानेट, अगर साइज में बात करें तो अर्थ का साइज 5वें नंबर पे आता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल, दैट इज बाय द शेप इट डिस्क्राइब एज जियोड, जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और इसका जो शेप है वो थोड़ा फ्लैट है पोल के साइड से, इसलिए इसको बोलते हैं हम जियोड शेप। जियोड मतलब अर्थ का जो हमारा शेप है वो इस तरीका है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ, और जो हमारी लाइफ है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अर्थ पर ही है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, हमारा जो अर्थ है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पर पानी है और हवा है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, अर्थ में लाइफ सपोर्टिंग गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, और यही एक रीजन है कि अर्थ सब जितने भी प्लानेट हैं उनमें से यूनिक प्लानेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम बाहर से देखें अर्थ को तो हमें ब्लू दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर है, और वाटर को दूर से देखेंगे तो वो ब्लू कलर में दिखाई देगी, और इसलिए हम इसको ब्लू प्लानेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं द मून की, तो मून एक प्लानेट नहीं है, मून तो हमारी सैटेलाइट है। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून, हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है सिर्फ, और वो है मून।
इट्स डायमीटर ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जितनी डायमीटर है उसकी 1/4, यानी कि अर्थ का 4 टाइम है तो इसका 1 टाइम डायमीटर ही है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट नियरर टू द प्लानेट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ये पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर ही है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि सन और मून के बीच में कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि मून जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। नाउ कैन यू कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड लगभग 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें मून का जो है एक ही फेस दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। और जो मून है उस पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इट हैज़ माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट। जो मून है उस पर माउंटेन प्लेन और डिप्रेशन हमें देखने को मिले हैं। दिस कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। और यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके उसकी सरफेस है। अब हम बात करते हैं आगे जो कि है एस्टेरॉइड्स। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, दीज आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also moves around the sun. These bodies are called asteroid. जैसे कि प्लानेट सन के अराउंड मूव करते हैं, हमारे जो सैटेलाइट जैसे कि मून हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है, वैसे ही टाइनी बॉडीज यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे बॉडीज और भी हैं जो मूव करते हैं अराउंड द सन, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट एंड मार्स और मार्स एंड जुपिटर। ये जो मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट है उसमें हमें एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्ट्रॉइड है वो हमारे प्लैनेट के ही पार्ट थे जो कुछ मिलियन साल पहले उनसे अलग हो गए हैं, यानी कि टकरा टकरा के अलग हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेटेरॉइड्स की। तो द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। इस रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट जो सन के अराउंड मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो या तो एस्टेरॉइड रहता है या फिर मेटेरॉइड्स रहता है। समटाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और जब ये नीचे आते हैं तो हवा उनके साथ टकराती है और उस वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और स्पार्क प्रोड्यूस करने लगते हैं। इट केस अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम अ मीटर विथ बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स होते हैं, ये अर्थ पर आ जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे होल कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ डैमेज कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। डू यू सी which is broadband like a white glowing path across the sky on a clear stray night। रात के समय में देखोगे कि आपको जो हमारा स्काई है उसमें एक वाइट कलर का पूरा पोर्शन दिखेगा। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो ये क्या है, क्लस्टर है मिलियंस ऑफ स्टार का, यानी कि जो स्टार्स है उनके पार्टिकल हैं। दिस बॉन्ड इज द मिल्की वे गैलेक्सी और इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी से ताल्लुक़ रखता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी से। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। और ऐसा लगता था पुराने समय में, या पुराने समय में ऐसे मानते थे लोग, इमेजिन करते थे कि ये जो रिवर की लाइट है वहाँ पर और वो हमें दिखाई देती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम एंड बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी है काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स देखने को मिलते हैं, क्लाउड मिलता है, डस्ट मिलता है और गैसेस भी देखने को मिलती है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सी से मिलके हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, यानी कि हमारी गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी तो मिल्की वे है और भी बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं यूनिवर्स में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज।
ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. साइंटिस्ट भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, लेकिन हम सब इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब हमारा जो चैप्टर था सोलर सिस्टम ये कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगला वीडियो जो है किस टॉपिक के चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।